पॉलिटिकल साइंस की सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेशन, विधायिका का ह्रास। और हम कर रहे थे उसका कारण क्या क्या है। हमने कुछ कारण कर लिए थे और कुछ कारण अभी करेंगे। तो देखिए, पहला हमने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पढ़ लिया है। उसके बाद में कार्यपालिका का बढ़ता कार्य क्षेत्र पढ़ लिया है, राष्ट्रपति का अध्यादेश पढ़ लिया है, राष्ट्रपति की वीटो पढ़ ली है, और फिर है न्यायिक पुनरावलोकन जो हम अभी पढ़ेंगे। तो देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति न्यायालय की है, उस शक्ति के कारण से भी व्यवस्थापिका की शक्ति में ह्रास हुआ है। क्यों? क्योंकि न्याय पुनरावलोकन, न्यायपालिका के पास में एक बहुत बड़ी शक्ति है, जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है, उसके कारण से व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच होती है। क्या जांच होती है कि क्या वो संविधान के अनुकूल है या नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? देखिए, जो कानून बनाने का अधिकार है वो अधिकार व्यवस्थापिका का है। मुख्य कार्य जो है व्यवस्थापिका का है कानून निर्माण करने का, लेकिन व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच न्यायपालिका द्वारा की जाती है कि क्या वो संविधान के अनुकूल है। तो इसकी जो जांच है वो न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू कहलाती है। तो जुडिशियल रिव्यू का जो अधिकार है वो अमेरिका में भी बहुत है, अपने यहाँ पे भी है। तो इसके लिए एक बात आती है सुनने में कि जब जब न्यायपालिका का दरवाज़ा खुलता है, एक नया संविधान तैयार हो जाता है। तो देखिए, जब जब न्यायपालिका का दरवाज़ा खुलता है, एक नया संविधान बाहर आता है। इसका अर्थ क्या हुआ? न्यायपालिका का दरवाज़ा खुलता है का अर्थ है कि जब जब न्याय पुनरावलोकन होता है, जब जब न्यायिक पुनरावलोकन होता है, तब तक संविधान में परिवर्तन कर दिया जाता है, जबकि संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार तो व्यवस्थापिका का है। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट हो जाता है कि न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा व्यवस्थापिका की शक्तियों में ह्रास होता है, कमी होती है। तो यहाँ पे डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर में का एक मुख्य कारण न्यायिक पुनरावलोकन भी है। तो इसके लिए जो यूएसए में यूज न्यायमूर्ति थे, ये सीजे थे, सुप्रीम कोर्ट के सीजे चीफ जस्टिस थे यूज। उन्होंने कहा था कि कानून या संविधान, कानून वही है जो न्यायपालिका कहती है, कानून वह नहीं है जो व्यवस्थापिका कहती है, बल्कि कानून वह है जो न्यायपालिका कहती है। तो यूज के इस कथन से हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका के द्वारा विधायिका की शक्तियों में कमी करी जाती है। और रूजवेल्ट जो कि किसी समय में यूएसए के राष्ट्रपति हुए थे, तो जो यूएसए के राष्ट्रपति थे उनको किन्स महोदय ने कहा था कि लोगों के कल्याण के लिए तुम एक न्यू डील पॉलिसी बनाओ। तो न्यू डील पॉलिसी के लिए किन्स के कहने पे रूजवेल्ट तैयार हो गए थे, और रूजवेल्ट के तैयार होने के बावजूद भी न्यायालय ने उसे स्थगित कर दिया। तो इस बात से खिंचकर, गुस्सा होके रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट कहते हैं कि यूएसए का जो संविधान है वो घोड़े बग्गी के ज़माने का अवशेष है। घोड़े बग्गी, देखिए अभी तो फ्लाइट चलने लग गई है, अभी राजधानी चलने लगे, शताब्दी चलने लगे, दुरंतो चलने लगी, अभी तो ट्रेन इतनी फास्ट है, इवन फ्लाइट्स चलती हैं। लेकिन यूएसए जैसे एक डेवलप्ड कंट्री में जो संविधान है, यूएसए का संविधान अभी भी घोड़े बग्गी के जैसे संविधान है। और वहाँ पे ये बात इस वजह से कही गई है कि धीरे धीरे चलो, बस संविधान में न्यायपालिका की चलती है। तुम्हें मालूम है कि अमेरिका के संविधान में थोड़े से आर्टिकल, 7 ही आर्टिकल है। तो अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है। तो जो संविधान की व्याख्या करता है तो वो न्यायपालिका ही है। और इसीलिए ये बात कही जाती है कि जब जब न्यायपालिका का दरवाज़ा खुलता है, तब तब एक नया संविधान बाहर आता है। तो अर्थात क्या है कि जो न्यायपालिका ये कहती है कि हमें क्या करना है, धीरे धीरे चलना है, परिवर्तन नहीं करना है। इसके लिए ये घोड़े बग्गी का रूजवेल्ट ये कहता है कि यूएसए का संविधान एक घोड़े बग्गी का संविधान है, जिसमें के टाइम में परिवर्तन नहीं करना या बहुत ही धीरे करना है।
इसके अलावा हम देखेंगे कि हुआ क्या था आईजी के समय में, आईजी इंदिरा गांधी के समय में, इंदिरा गांधी के समय में हमारे यहाँ पे इंदिरा गांधी सरकार और न्यायालय के बीच में बहुत सारे केस आए थे, बहुत सारे, गोलकनाथ केस आया था, मिनर्वा मिल केस आया था, केशवानंद केस आया था। तो इस प्रकार से बहुत सारे विवाद हुए थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नीचे दिखाया था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात को ऊपर रखी थी। जैसे प्रीवी पर्स, प्रीवी पर्स क्या है? अपने यहाँ पे जो रियासतें थी, रियासतों के राजा थे, उनको कुछ रुपए देने के लिए प्रीवी पर्स का इंतजाम किया गया था। जब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय विलय की बात हुई थी तब तो, लेकिन इंदिरा गांधी ये चाहती थी प्रीवी पर्स को ख़त्म किया जाए, लेकिन न्यायपालिका के नहीं चाहने तक ऐसा नहीं हो पाया था। जब न्यायपालिका ने हाँ करी जिस केस में, उसके बाद से प्रीवी पर्स को ख़त्म किया गया। ठीक ऐसे ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी चाहती थी, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ के मामले में इंदिरा गांधी को गलत ठहराया, अर्थात सुप्रीम कोर्ट की पावर अधिक थी। इसी प्रकार से ही एक उदाहरण है, ये सब उदाहरण है, ये भी एक उदाहरण है। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3। देखिए जो 99वां संविधान संशोधन हमारे भारत में था, 99वां संविधान संशोधन में न्यायिक नियुक्ति आयोग को अवैध सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। देखिए 1993 में कॉलेजियम व्यवस्था थी और उसमें कुछ सुधार करने के लिए संसद ने न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया था, ठीक है, NJSU बनाया था। और लेकिन यहाँ पे हमारा 99वां संविधान संशोधन कैंसिल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित करके व्यवस्थापिका की शक्तियों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो ये न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू की पावर है, इस पावर के कारण भी बहुत बार व्यवस्थापिका की शक्तियों में कमी नजर आती है, व्यवस्थापिका की शक्तियों पे प्रश्न चिन्ह लगता है। तो हमें ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि व्यवस्थापिका की शक्तियों में न्यायिक पुनरावलोकन कमी करने में न्यायिक पुनरावलोकन का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद देखिए दल राजनीति, पार्टी पॉलिटिक्स क्या है? देखिए पार्टी पॉलिटिक्स के कारण से भी संसद, या संसद नहीं कहेंगे, व्यवस्थापिका ही कहेंगे, क्योंकि हमारे देश में तो संसद है लेकिन हर देश में व्यवस्थापिका है, अलग अलग नाम है। तो पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से व्यवस्थापिकाओं की शक्तियों में ह्रास कैसे आया है? तो 2 बातें तुम्हें ध्यान रखना है। मुख्यतः संसदात्मक शासन व्यवस्था में, प्रेसिडेंशियल में नहीं, संसदात्मक व्यवस्था में ऐसा पाया जाता है। कैसा पाया जाता है कि एक होता है राजनीतिक सजातीयता, राजनीतिक सजातीयता, राजनीतिक सजातीयता। अब राजनीतिक सजातीयता क्या है? देखिए तुम्हें मालूम है कि प्रधानमंत्री कैसे बनता है? कार्यपालिका। प्रधानमंत्री क्या है? कार्यपालिका। कार्यपालिका कैसे बनती है? कार्यपालिका लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है ना, वो प्रधानमंत्री बनता है, बहुमत दल का नेता। तो देखिए जो बहुमत दल का नेता है, अर्थात एक दल के ही सारे के सारे मंत्री, राजनीतिक सजातीयता, अर्थात ये जो व्यवस्था है ये संसदात्मक व्यवस्था में पाई जाती है मुख्य रूप से। और राजनीतिक विजातीयता अध्यक्षात्मक में पाई जाती है। राजनीतिक विजातीयता कहाँ पाई जाती है? अध्यक्षात्मक में पाई जाती है। तो यहाँ पे एक बात है राजनीतिक सजातीयता और दूसरा है विप। अब विप क्या होता है? विप के द्वारा भी कार्यपालिका व्यवस्थापिका पर नियंत्रण रखती है और नियंत्रण रखने से क्या होता है? कार्यपालिका की शक्ति बढ़ती है। कार्यपालिका एक शक्तिशाली संस्था के रूप में कार्य करती है और व्यवस्थापिका की शक्तियों में ह्रास होता है। तो व्हीप क्या होता है हम यहाँ समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, राजनीतिक सजातीयता क्या होती है?
या व्हीप क्या होता है, या पार्टी पॉलिटिक्स क्या होती है। ऐसे ही पूछा जा सकता है न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, या फिर पूछा जा सकता है डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेशन क्या है। उसमें ये सारे के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। और बड़ा पूछा जाएगा तो फिर पूरी विधायिका पे पूछा जाता है। क्वेश्चन का निर्माण कैसे होता है, मेन पॉइंट्स मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं पहले भी तुमसे निवेदन कर चुकी हूँ कि सारे के सारे मेन पॉइंट्स मैं तुम्हें बताऊंगी, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रखूंगी जिसमें कि तुम्हें समझना पड़े, अपना दिमाग लगाना पड़े। लेकिन मैं पहले से ये बात बताती हूँ कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो केवल और केवल पढ़ने हैं और तुम्हें याद करने हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं व्हीप क्या होता है। व्हीप का अर्थ है व्हीप के माध्यम से भी कार्यपालिका संसद पर हावी रहती है। किसी भी कानून के प्रति एक मत होना, है ना, चाहे तो हाँ होना चाहे ना होना, सबके सबको किसी भी कानून के प्रति एक मत होने के लिए कहना। तो यहाँ पे फिर सारे के सारे दल के जो मेंबर होते हैं वो एक मत हो जाते हैं, ये व्हीप होता है। तो आज हमने अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, द डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर, व्यवस्थापिका की शक्तियों में ह्रास। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक व्यवस्थापिका कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे वो करेंगे कार्यपालिका। तो इसके लिए व्यवस्थापिका का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है ताकि तुम कार्यपालिका को अच्छे ढंग से कर पाओ। और अब टाइम आ गया है स्क्रीनशॉट का, तो तुम स्क्रीनशॉट ले लो। देखना आपको नाम लिखा है। एक मिनट और सारा मैडम चली जाएगी ना।